आज भी मिडिल क्लास घरों में कार एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि भारत में आम आदमी के लिए बनाई गई पहली कार कौन सी थी? यस, मारुति सुजुकी 800। वैसे तो कोई भी नई कार कंपनी शुरू करने के बाद पहले कुछ साल उस कंपनी को नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन मारुति सुजुकी वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी थी जो कि अपने पहले साल में ही प्रॉफिटेबल थी। मारुति 800 का क्रेज इतना ज़्यादा था कि लॉन्च होने के एक साल में ही अगले 4 साल की बुकिंग आ गई थी। तो चलो जानते हैं मारुति सुजुकी कंपनी कैसे शुरू हुई थी द पाथ ब्रेकिंग बिजनेसेस के 11वें एपिसोड में। संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, वो कार्स के प्रति पैशनेट थे। उन्होंने 3 साल रोल्स रॉयस में इंटर्नशिप भी की थी। इसी पैशन के चलते उन्होंने 1971 में गुड़गांव में मारुति मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत की। 1972 में इस कंपनी ने संजय गांधी की लीडरशिप में एक कार का प्रोटोटाइप बनाया। कंपनी का प्लान था 1973 में कार का प्रोडक्शन शुरू करने का, लेकिन जिस कार का प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया था वो फिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया। फाइनली 1974 में जाकर कंपनी को प्रोडक्शन का लाइसेंस मिला, लेकिन 1975 में इमरजेंसी लगने की वजह से प्रोडक्शन का काम रुक गया। 1976 में मारुति के पास 50,000 कार्स बनाने का लाइसेंस था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 21 कार्स ही बनाई थी। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करके उसे बंद कर दिया। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में फिर से आई, लेकिन उसी साल संजय गांधी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। संजय गांधी के बाद इंदिरा गांधी ने मारुति कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और उसे सरकारी कंपनी बना दी। इस कंपनी का कारोबार सौंपा गया IAS वी कृष्णमूर्ति को। इंदिरा गांधी ने वी कृष्णमूर्ति से कहा कि दिसंबर 1983 तक आम आदमी के लिए एक अफोर्डेबल कार बन जानी चाहिए। कंपनी को आम आदमी के लिए अफोर्डेबल कार बनाने के लिए चाहिए थी टेक्नोलॉजी, और इसके लिए फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करने की ज़रूरत थी। सो वी कृष्णमूर्ति ने कई फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात की, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। आखिर में वी कृष्णमूर्ति ने एक जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की और फाइनली 1983 में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी 800, जिसके लॉन्च होने के पहले साल में ही 1,40,000 कार्स की बुकिंग आई थी। ये कार 1985 से लेकर 2004 तक, मतलब करीबन 20 सालों तक भारत की टॉप सेलिंग कार थी। आज मारुति सुजुकी भारत की लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 4 लाख करोड़ है। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और द पाथ ब्रेकिंग बिजनेसेस के नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए डू सब्सक्राइब।